पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने उस वक्त हिंसक मोड़ ले लिया जब राज्य के अलग अलग हिस्सों में आगजनी, मारपीट और धांधली की खबरें सामने आने लगी। एक तरफ मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं इस पूरे चुनावी माहौल पर सवाल खड़े कर रही हैं। प्रशासन और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के दावे किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती दिखी। सबसे बड़ी घटना सामने आई कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र से, जहां बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला होने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक बूथ पर बूथ जैमिंग हो रही है। जब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर लाठियां और घूंसों से हमला कर दिया। उम्मीदवार का आरोप है कि उन पर यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, जिसने पूरे चुनावी माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से शुभेंदु सरकार भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे लोगों की भीड़ उन्हें खदेड़ रही है। इस घटना के बाद तनाव और बढ़ गया और सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि दूसरी तरफ टीएमसी की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। सवाल यह है कि क्या चुनावी हिंसा के बीच निष्पक्ष मतदान संभव है? क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त हैं? और सबसे अहम ये सवाल है कि क्या आम मतदाता इस माहौल में बिना डर के वोट डाल पा रहा है? बंगाल की ये तस्वीर अब सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल बनती जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.